23वां अध्याय शांतनु की संतति का वर्णन। श्री सुत जी कहते हैं, शांतनु के योजन गंधा से विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुआ। राजा विचित्रवीर्य हस्तिनापुर में रहकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते रहे और यज्ञों द्वारा देवताओं को तथा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त करके पुत्र पैदा होने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य के अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु भी धर्म पूर्वक राज्य पालन करके मुनि के शाप से शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। उन राजा पांडु के कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन नामक पुत्र हुआ। अर्जुन ने बड़ी भारी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। उनसे पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया और स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र के शत्रु निवात कवच नामक दानवों का वध करके अग्निदेव को उनकी रुचि के अनुसार खांडव वन समर्पित किया। खांडव वन को जलाकर तृप्त हुए अग्निदेव से अनेक दिव्य वर प्राप्त कर दुर्योधन द्वारा अपना राज्य छीन जाने पर उन्होंने अपने भाई धर्म युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ विराट नगर में अज्ञातवास किया। वहां जब शत्रुओं ने आक्रमण करके विराट की गौओं को अपने अधिकार में कर लिया, तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृप, दुर्योधन और कर्ण आदि को हराकर समस्त गौओं को वापस घुमाया। फिर विराट राज के द्वारा भाइयों सहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव को साथ ले अत्यंत बलशाली धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध किया और भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों तथा नाना देशों से आए हुए अनेकों राजपुत्रों सहित दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों का उन्होंने भीम आदि के सहयोग से वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। फिर भाइयों सहित वे धर्म के अनुसार अपने सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य का पालन करके अंत में सबके साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चले गए। अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करके अनेक राजाओं को मृत्यु के घाट उतारा था। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। धर्मनंदन युधिष्ठिर जब वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वन में जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में वैकुंठ धाम में जाकर अक्षय सुख के भागी हुए। परीक्षित से मातृवती के गर्भ से जन्मेजय का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण महाभारत आदि से अंत तक सुना था। वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गवासी हुए। जन्मेजय को अपनी पत्नी पुष्पवती के गर्भ से शतानिक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए संसार दुख से विरक्त हो शौनक के उपदेश से यागादि कर्मों के द्वारा समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की निष्काम भाव से आराधना की और अंत में वैष्णव धाम को प्राप्त कर लिया। शतानिक के फलवती के गर्भ से सहस्त्रानिक की उत्पत्ति हुई। सहस्त्रानिक बाल्यावस्था में ही राजा के पद पर अभिषिक्त हो भगवान नृसिंह के प्रति अत्यंत भक्तिभाव रखने लगे। उनके चरित्र का आगे वर्णन किया जाएगा। सहस्त्रानिक के मृगवती से उदयन हुए। वे कौशाम्बी में धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके नारायण की आराधना करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उदयन के वासव दत्ता के गर्भ से नरवाहन नामक पुत्र हुआ। वह भी न्यायतः राज्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। नरवाहन के अश्वमेध दत्ता के गर्भ से क्षेमक नामक पुत्र का जन्म हुआ। क्षेमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। उन्हीं दिनों म्लेच्छों का आक्रमण हुआ और संपूर्ण जगत उनके द्वारा पददलित होने लगा। तब वे ज्ञान के बल से कलापग्राम में चले आए। जो उपर्युक्त राजाओं की हरिभक्ति तथा चरित्र का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह विशुद्ध कर्म करने वाला पुरुष संतति प्राप्त करके अंत में स्वर्गलोक में पहुंचकर वहां सुदीर्घ काल तक सुखी रहता है।